विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम स्वाध्याय कर रहे हैं अग्निहोत्र का। अग्निहोत्र जिसको देवयज्ञ हम कहते हैं। अग्निहोत्र देवताओं को भी हम कुछ दे सकें, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सुंदर, समस्त जगत का कल्याण करने का उद्देश्य जिसका हो जाए वो यज्ञ करना प्रारंभ करे। आप कल्याण कर सकते हैं अपने मित्रों का, आप कल्याण कर सकते हैं उन व्यक्तियों का जिनसे आप विशेष प्रीति रखते हैं, आप कल्याण कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों का, आप कल्याण कर सकते हैं दरिद्र व्यक्तियों का, जो गरीब हैं, जो शोषित वंचित हैं, जो असहाय हैं। लेकिन मनुष्य उनका कल्याण करने की नहीं सोचता जो उसके शत्रु हैं, जिससे उनका बैर है, जिसने कभी उनको नुकसान पहुंचाया है। सामान्य वृत्ति की बात कह रहा हूं। मनुष्य उनका कल्याण करने की नहीं सोचता, उनसे तो तटस्थ रहता है। मैं नुकसान करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो उनका नुकसान करने की सोचते हैं, वैसा भी नहीं सोचते, लेकिन उनका लाभ हो जाए वो ऐसा भी चिंतन नहीं करते, उनसे तटस्थ हो जाते हैं। लगभग समाज में ऐसा देखने में मिलता है। सामान्य स्तर पर व्यक्ति ऐसा करते हैं। कुछ इससे ज्यादा बढ़ करके करते हैं कि जो अपने शत्रु होते हैं, जो अपने जिन्होंने कभी दुख दिया है, उनका हमेशा अहित चाहते हैं। जब भी अवसर आता है वो हमेशा उनका विरोध करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी विधा है, ऐसी कौन सी पद्धति है जो हम किसी शत्रु का भी उपकार करें? ऐसी कौन सी पद्धति है? तो वो पद्धति है यज्ञ पद्धति। अग्निहोत्र के माध्यम से, अग्निहोत्र में जब आप हवि डालते हैं, अग्निहोत्र में जब आप यज्ञ करते हैं, घृत की आहुतियां देते हैं, तो उससे जो समस्त वातावरण शुद्ध होता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, कीट पतंगे, उनसे मुक्त होता है। बैक्टीरिया, वायरस आदि बीमारियों से जो वातावरण दूषित हो गया था वो शुद्ध होता है। उसका लाभ केवल आपके जो हित में कार्य करने वाले हैं उनको तो होता ही है, मनुष्य मात्र को होता है। सभी के लिए वातावरण शुद्ध होता है। अन्न जल की वर्षा होती है, अन्न प्राप्त होता है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, तो वर्षा का क्रम ठीक होता है, समय पर वर्षा होती है और अनेकों व्याधियों का नाश होता है। यज्ञ के ये लाभ हैं। और धीरे धीरे जिस व्यक्ति के प्रति किसी के मन में कोई घृणा, द्वेष, दुर्भावना भी है, और एक व्यक्ति यदि लगातार यज्ञ करता है, निरंतर परमात्मा को आश्रित मान करके और हृदय के इस भाव से कि सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इस परम उदात्त भावना से जब यज्ञ कर्म किए जाते हैं तो निश्चित जानो जिस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति कोई द्वेष भाव भी है वो भी धीरे 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 दूर हो जाता है। जब प्रातःकाल यज्ञ की सुगंधित वातावरण, और जब वो व्यक्ति विश्वास लेता है तो एक न एक दिन तो उसके मन में भी ये बात आएगी कि ये देखो नियम के पक्के हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हमें ऐसे व्यक्ति से दुर्भावना, ऐसे व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं करना है, ऐसे सात्विक व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं करना है। भले ही वो आपके पास आकर के अच्छी अच्छी बातें ना कहे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में आपके प्रति उदात्त भावना प्रकट हो जाएगी।
ऐसा है यज्ञ। शत्रुओं को भी मित्र बनाने की सामर्थ्य रखता है यज्ञ। और अंततः हमारी वैदिक संस्कृति, यज्ञ में अंग स्पर्श मंत्रों के विषय में बात चल रही है। तो हम बातें कर रहे थे, ओम वांगमास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कर्णयोर में दोनों कान, कर्णयोः, राम रामयोः, ऐसे द्विवचन का रूप है कर्णयोर, दोनों कानों में, कर्णयोर में मेरे, मेरे दोनों कानों में श्रोत्रमस्तु, श्रोत्र इंद्रिया, मैं जो श्रोत्र इंद्रिया है, जो सुनने का कार्य करती है, वो मेरी ठीक ठीक बनी रहे, बलवती रहे। मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति सदैव बनी रहे। थोड़ी सी आयु बढ़ जाती है, ऐसे करने लगते हैं बार बार। कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं किसी के ऊपर, एक सामान्य बात बता रहा हूं। सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। बच्चों को समस्या होने लगी है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, हियरिंग डिवाइस लगाते हैं, कान में लगा के रखते हैं ताकि ठीक से सुनाई दे। छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है। और वेद मंत्र कहता है ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मेरे श्रोत्र इंद्रिया मेरे कर्णों में बलवती बनी रहे, सदा स्थिर बनी रहे, शक्तिमान रहे। दूर की भी सुन लो, ऐसी इंद्रिया हो, इतनी सूक्ष्म इंद्रिया हो। और प्रतिदिन यज्ञ करते समय देवताओं से प्रार्थना करते हैं, उस परमपिता परमात्मा साक्षात जो समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता है, उससे जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी कर्णेंद्रिय में सुनने की शक्ति सदैव विद्यमान रहे, तो भाव मन में उत्पन्न होता है। और यज्ञ कर रहे हैं, साकल्य से आहुति देते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, और आधा घंटा 1 घंटा यज्ञ वातावरण में रहते हैं, तो औषधीय तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। कितनी विशेषता है इस यज्ञ पद्धति में, कितनी वैज्ञानिकता है इस यज्ञ पद्धति में। ये रूढ़िवादी परंपरागत कोई ऐसा विषय नहीं है जो अज्ञान मूलक हो। इसके मूल में तो ज्ञान है, और ज्ञान भी कैसा, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान है। एक एक इंद्रियों के विषय में, मनुष्य के जीवन के विषय में ऐसी ऐसी बातें कही हैं। जैसे कहते हैं ना फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट में यह उपमा दी जाती है, जी कलम तोड़ दी उन्होंने, तो ऐसा क्या, बस कलम तोड़ दी। कलम तोड़ना कहां से आता है? जब जज किसी को डेथ पेनल्टी सुनाता है कि हैंग टिल डेथ, किसको जब तक लटकाओ फांसी पे जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। कोई दुर्दांत अपराधी हो, कसाब जैसा, तो उसको जब सजा सुनाई जाती है कि इसको फांसी पे लटकाओ मृत्यु पर्यंत, तो जब जज वो फैसला सुनाते हैं न्यायाधीश, तो जिस पेन से लिखते हैं उस पेन को तोड़ देते हैं, फिर उससे वो दोबारा कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो उसको कहते हैं कलम तोड़ना। माने उसके जीवन का अंतिम निर्णय हो गया, बस अब उसके विषय में कोई और निर्णय होगा ही नहीं, क्योंकि मर गया व्यक्ति, अब क्या निर्णय होना उसका, अंतिम निर्णय हो गया। तो वेद की जो बातें हैं, वेद के जो सिद्धांत है, वे अल्टीमेट होते हैं, अंतिम होते हैं। उस सिद्धांत से आगे कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे नहीं हम तो रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च भी उन्हीं सिद्धांतों की करेंगे, आप जितना भी खोजेंगे तो उन्हीं सिद्धांतों पर। अब कोई व्यक्ति सोचे, खोज करे और कहे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रकृति में पहले से उपस्थित हैं, आप केवल पता लगा रहे हो, उत्पन्न नहीं कर रहे हो। जितनी भी वैज्ञानिक रिसर्च होती है, आप करंट खोजते हो, वो है। आप गैसेस खोजते हैं, वो गैसें हैं, प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, परमात्मा ने बनाई हुई हैं, हमें नहीं पता। हम तो बनी हुई चीजें जो हैं उनके विषय में बता रहे हैं।
गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले से है। जब वो फल किसी के ऊपर गिरा होगा तब न्यूटन ने बताया कि मैंने फल को देखा। उससे पहले हमारे शास्त्रों में कितना इसका विस्तार है, भरा पड़ा है। फल तो गिरता ही है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है फल तो गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण तो है ही। हमारे वैदिक शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन खोजने से पता चलेगा मूल तो कैसे कार्य करता है। अन्वेषण का विषय है, उत्पत्ति का विषय नहीं है, ध्यान दीजिए। उत्पत्ति का विषय नहीं है, अन्वेषण का विषय है, खोज का विषय है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को खोजो। उत्पन्न करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। परमात्मा तो है, उत्पन्न थोड़ी करेंगे उसको कि हम साधना कर कर पूजा पाठ करते हुए योगांगों का अनुष्ठान करते हुए परमात्मा को अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी भ्रांति में मत रहना। परमात्मा को उत्पन्न मनुष्य कैसे कर सकता है? जैसे आजकल कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ बोलते हैं तो किसी को ठेस लग सकती है, इसलिए ज्यादा इसका प्रचार करते नहीं। भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तुम्हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको यह अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। या कोई भोग लगाना, थोड़ा भगवान के लिए भोजन निकालना, उसके लिए नहीं कह रहे हैं, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कह रहे हैं, उसकी महत्ता को बता रहे हैं। क्या भोग भी लगा रहे हो या कुछ कर भी रहे हो तो अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, भगवान के कल्याण के लिए नहीं हो रहा। भगवान का मोक्ष नहीं होगा उससे। हमारे ही चित्त की भावनाएं पवित्र होंगी, अंतःकरण पवित्र होगा और ईश्वर के और नजदीक जाएंगे, इसलिए करते हैं हम। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं आप भोग लगाओ या ना लगाओ। भगवान आपके भोग के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे। किस भाव से आप साधना करते हो ताकि वो आपका कल्याण कर सकें, वो इसलिए वो भी चाहते हैं ये इनका कल्याण हो जाए। आप एक पग बढ़ाओ, वो 1000 पग दौड़े चले आएंगे। ये प्रसंग सुनाते हैं ना सुदामा का। सुदामा का जैसे ही पता चला अपने मित्र का कि मेरे द्वार पर आया है, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले गए। एक कदम कोई भक्त बढ़ाए तो ईश्वर की तरफ दौड़े चले आते हैं। ये प्रसंग है। बढ़ाना पड़ेगा प्रामाणिकता के साथ, दिखाने के लिए नहीं, दिखावा नहीं। किसी को दिखाने के लिए पूजा करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, नहीं बैठेंगे तो डांट पड़ेगी, नहीं बैठेंगे तो छोटे मोटे दंड मिल जाएंगे, दूध बंद हो जाएगा। वो तो एक व्यवस्था है बनाने के लिए, वो तो करना पड़ता है, आवश्यक भी है। छोटे छोटे बच्चों को प्रेम से ही समझाया जाता है, फिर ना माने तो जब विधि की अवहेलना होने लगती है तो नियम प्रवृत्त करना ही पड़ता है, और नियम की भी ना माने तो दंड प्रवृत्त करना पड़ता है। ये तो समाज की व्यवस्था है, नहीं तो व्यवस्था ही कैसे चले। लेकिन लाभ कब होगा? जब अंदर से पुकार उठेगी। और अंदर से पुकार कब उठेगी? जब हम स्वस्थ होंगे, व्याधि मुक्त होंगे, हमारी इंद्रियां सबल होंगी। परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना, ही इज अ सटल एलिमेंट, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जिसको आप सूक्ष्म कहते हो वो उससे भी सूक्ष्म है। जिसको आज तक वैज्ञानिक खोज पाए हैं, जिसको परमाणु कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म है। और जब परमाणु से भी सूक्ष्म खोज लिए, उससे भी सूक्ष्म है। जिसको आज परमाणु कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म इकाई है, कुछ साल पहले तक कहते थे, अब उससे भी सूक्ष्म चीजें खोज ली हैं कि नहीं, परमाणु से भी सूक्ष्म है। तो जो परमाणु से जो सूक्ष्म है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। मनुष्य जितना भी सोच सकता है उससे सूक्ष्म है। तो क्या कहा? ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति बनी रहे। किस चीज को सुनने की शक्ति बनी रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या सुनना है हमें? हमें सुनना क्या है, ये भी बात है। उस शक्ति का हमें सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये भी चिंतन का विषय है। क्या सुने हम? फिल्मी गाने, अनावश्यक के नाटक, फिल्में,
इधर उधर की बातें क्या सुने? कानों में अगर शक्ति हम चाह रहे हैं कि परमात्मा आपके गुणों को हम सुने, पढ़ें, सुने और गुने, उसको मनन करें, चिंतन करें, अपने गुणों में उसको लाएं, यह है सुनने का तात्पर्य। सत्संग में वैदिक ज्ञान को सुने, उन माध्यमों का प्रयोग करें जिन माध्यमों से ईश्वर के और निकट पहुंचा जा सकता है, उन माध्यमों पर चिंतन करें, वहां सुने। और मूल में कसौटी रखें कि वेद एक कसौटी है, वैदिक ज्ञान एक कसौटी है। नहीं तो सुनने को तो क्या क्या सुनेंगे भगवान के नाम पे भी। अंगोरा भांग रगड़ के बोली और पता नहीं क्या क्या फूहड़ गाने चलाते हैं, हृदय भी तड़प उठता है। जिसको योगेश्वर कहते हैं, योगी भगवान शिव, क्या बना दिया उनको? केवल अपने निजी निहित तो स्वार्थों की पूर्ति के लिए कि हमें कोई कुछ ना कहे, हम नशा करें, भांग पिए, शराब पिए और हमें कोई कुछ ना कहे, हम यूं कहते हैं हमारे तो भगवान जी भी ऐसे ही करते थे। अरे जैसे आप नशेड़ी ऐसे भगवान जी, बताओ, भगवान को भी नशेड़ी बना देते। क्यों उनको नशा करना है? ताकि उनको लोग कुछ ना कहें। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं। हमें इस चिंतन करना है हम क्या सुने। तो ये भी एक बात है समाज में, सुनने तो जाएंगे लेकिन क्या सुन के आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? सुनने की शक्ति हमारी पवित्र बनी रहे और जो सुने वो ज्ञान भी पवित्र हो। वेद इसकी कसौटी है, वैदिक संस्कृति इसकी कसौटी है, वैदिक ज्ञान इसकी कसौटी है, जो ऋषि हैं वो इसकी कसौटी है, जो वेद मंत्रों के दृष्टा हैं वो इसकी कसौटी है, जो समस्त प्राणियों पर अनुग्रह और दया की भावना रखते हैं वो इसकी कसौटी है, जो प्रतिदिन निरंतर वेद नियमों में जीते हैं और उनके जीवन को देख करके आप उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं, जिनके जीवन में मिलावट का अंश नहीं है, वो कसौटी है। आप देखिए, जो कह रहे हैं क्या उसको वो जी रहे हैं? वो आपसे पुरुषार्थ करने को कहते हैं और स्वयं आराम करते रहते हैं पूरा दिन, तो कसौटी नहीं है, मामला कैंसिल हो गया, बात नहीं बढ़ी आगे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को देखो, वो कसौटी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को देखो, वो कसौटी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन को देखो, वो कसौटी है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखो, वो कसौटी है। अपने चारों पुत्रों को राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, वो कसौटी है। जब विषय आया कि पुत्रों का बलिदान देना होगा, तो कुछ साथियों ने कहा कि बच्चों को रहने देते हैं, बच्चों को युद्ध में नहीं भेजते, इनको गुप्त मार्ग से निकाल देते हैं। तो बोले आप भी तो मेरे बच्चे हो। कितने उदात्त भाव, जैसे ये मेरे बच्चे ऐसे आप भी मेरे बच्चे हो। वो कसौटी है, प्रामाणिकता है, वो न्याय है। ये भाव सहज उत्पन्न नहीं होते जब तक व्यक्ति के जीवन में तप ना हो। तो क्या सुने? ऐसे सुंदर शास्त्रों को सुने, उनके उपदेशों को सुने। पढ़ नहीं सकते हैं, समय नहीं है, मार्ग में जा रहे हैं, कहीं ऐसे स्थान पर हैं कि जहाँ ये ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है, तो कुछ ऐसे उपदेशों का संकलन कर लिया करें अपने जीवन में कि कहीं जाना पड़े इधर उधर तो कुछ अच्छी बातें सुनते हुए चले जाया करें। ऐसे अपने जीवन को बनाएं। नहीं तो क्या सुनोगे मार्ग में? हॉर्न। चालक को नहीं सुनना चाहिए, चालक अपना गाड़ी पे ध्यान रखे, बाकी जो दूसरे हैं वो क्या सुनेंगे? बस में है, ट्रेन में है, गाड़ी में, इधर उधर की बातें खाली पीली, कहीं हॉर्न की आवाज, कहीं ट्रेन की आवाज, कहीं आने जाने की आवाज अनावश्यक। सुनने का काम तो श्रोत इंद्रिय कर ही रही है, पर आप क्या सुनना चाहते हो? ऐसा सुनना चाहो ना जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो, आपके जो समय मिला है उसका सदुपयोग हो जाए।
और मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मेरे कानों में सुनने की शक्ति बनी रहे। वो क्यों बनी रहे उसका भी प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं। कानों में तो सुनने की शक्ति है और ईश्वर विषय बातों को नहीं सुना तो भगवान जी भी कहेंगे अरे तो 5 इंद्रियां देकर भेजा, उसमें से इतना सुंदर इंद्रिय दी कानों, उसका भी सदुपयोग मेरे लिए नहीं किया, जिसने दी उसको प्राप्त करने के लिए भी नहीं किया। एक एक इंद्रियों को धन्य कर देना चाहिए अपनी। श्रोत इंद्रिय भी धन्य हो जाए कि देखो इस साधक के शरीर में मैं कितनी धन्य हूं, मुझे कितना पवित्रता से प्रयोग करता है यह साधक। एक एक इंद्रिय ऐसे आनंद से भाव विभोर होनी चाहिए। ओम बाहुवोर में बलम अस्तु, बाहुवोर में बलम अस्तु, मेरी भुजाओं में बल हो। क्यों बल की कामना कही गई है? फिर कमजोर होने से भी फायदा क्या है? यदि बल ना हो तो कमजोरी हो। 2 ऑप्शन है, या तो बलवान बनो या कमजोर बनो। तो बलवान ही क्यों ना बनो? 2 ऑप्शन है, तो भगवान जी को पाओ या मत पाओ, तो पाओ क्यों ना। ये बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये बातें तो आती है। या तो भूखा रहो या भोजन कर लो, तो भोजन करेंगे। क्यों? धीरे धीरे वो प्राण चले जाएंगे नहीं करेंगे तो। लेकिन भगवान को जो प्राणों के प्राण हैं, जो प्राणों से प्यारे हैं, वो बात कहने में तो आती है, अनुभव में नहीं आती। तो बलिष्ठ बने, व्यायाम करें। अस्मा भवतु नस्तन, शरीर को बनाओ वज्र की भांति। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं 12 दंड 8 बैठक लगाओ, जिससे जितनी लगती है उतनी लगाओ। साधारण दंड लगाओ, मिश्र दंड लगाओ, जो भी लगाते, बलवान बने। शक्ति शरीर में यदि नहीं है तो उपासना कर कैसे पाओगे ईश्वर की? तो युवावस्था में भी अपना बल बढ़ाओ और इसके बाद में 55-60 वर्ष के ऊपर फिर उसको सुरक्षित रखो। बल को बढ़ाते रहो और उसको सुरक्षित भी रखते रहो। उससे आगे की साधना में अत्यंत लाभ होता है। नहीं तो फिर हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द और धीरे धीरे दिमाग में दर्द होना शुरू होता है आदमी के। फिर न साधना में मन लगता है और धीरे धीरे परेशान हो जाता है कि अब तो जीवन का अंतिम काल आ गया, अब भी आंख बंद करने पे अंधेरा ही दिखता है। युवावस्था में भी आंख बंद करने पे अंधेरा ही दिखता था। फिर बात ऐसी चलती जाएगी। और श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? वो कहती है यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य मान दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। दिवि सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य भी दिन में एक साथ निकल जाए ना, भवेत युगपत, भवेत होवे युगपत, एक साथ, उत्थिता, उत्थित हो जाए, निकल जाए। हजारों सूर्य भी एक साथ यदि आ जाए, यदि भा सदृशी सा स्यात्, भा चमक, प्रकाश, दीप्ति, सदृशी उनके जैसी हजारों सूर्य की एक साथ निकलने पर जैसी चमक होती है, यदि भा सदृशी सा स्यात् भाषस्तस्य महात्मना, उसकी जो भाषा, उसका परमात्मा को जो प्रकाश है, तस्य महात्मना, उससे अधिक है, उससे श्रेष्ठ है, उससे महान है। कहाँ तो ऐसी बात कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का जो प्रकाश है वो इतना तेज है, ज्ञान का प्रकाश इतना उज्जवल है, और कहाँ बचपन से लेकर जीवन के अंत समय तक आंखें बंद करते अंधेरे में ही पड़े हैं। कैसे बात बनेगी? हम स्वयं को क्या उत्तर दे पाएंगे? परमात्मा की तो छोड़ो, स्वयं को क्या उत्तर दे पाएंगे? यदि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी, अच्छे ज्ञान को पाने के बाद भी, मार्ग का पता होने के बाद भी वो लोग बच सकते हैं जिनको किसी कारण से पता ही ना चला हो, उनको पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन जिन व्यक्तियों को पता है, जिनको मार्ग का पता चल गया है, जिन्होंने खोज लिया है अपनी प्रकृति को,
जो चाहते भी हैं चलना, फिर भी वो यदि नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे अपने आप को संतुष्ट करोगे? संसार के समस्त बंधन तो मायाजाल की तरह हैं। कैसे मायाजाल है? आप अपनी आयु देख लो, कितनी आयु है? किसी की आयु 40 साल है। आप देखो ना, 41 साल पहले अपने अस्तित्व को खोजो प्रकृति में, अपने समस्त संबंधियों में खोजो अपने अस्तित्व को कि 41 वर्ष पहले आप कहां थे। कहीं नहीं पाओगे। और आपके परिवार में, संबंधी में जिन व्यक्तियों का शरीर पूरा हो गया उनको खोज लो, कहीं नहीं पाओगे। ये बड़ा भयानक चेहरा है संसार का, और सत्य है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर को और मृत्यु को, दोनों को सदैव याद रखना चाहिए। जीवन के दोनों सत्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। भगवान याद रहेंगे तो भगवान समर्थ हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, शक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, तो जीवन में सदैव उत्साह बना रहेगा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता भी है। और मृत्यु को याद रखेंगे तो बुरे कर्मों से बचे रहेंगे कि ये भी एक जीवन का सत्य, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। मनुष्य जीवन में बुरे कर्मों से बच जाता है, फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों में लगा रहता है। तो इस प्रकार से ओम भावोर में बलम अस्तु, मेरी भुजाओं में बल हो। हम सब की प्रार्थना है कि हमारी भुजाएं बलवान हो। तो आइए, ऐसे हमारा शरीर पूरा अच्छा ताकतवर बना रहे, स्वस्थ रहे, हम लंबा जिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।